नमस्कार, स्वागत है आपका। जागते रहो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन में चल रही तनातनी की। दरअसल रूस ने परमाणु मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास किया और इस दौरान खुद इसका जायजा लेने के लिए राष्ट्रपति पुतिन मौजूद रहे। बता दें आपको कि रूस और बेलारूस लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जिससे परेशानी भी यूक्रेन की बढ़ती जा रही है। और इस बीच नाटो देश और अमेरिका ने यह चेतावनी दी है कि किसी भी वक्त रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन की सीमा पर रूस का शक्ति प्रदर्शन और युद्धाभ्यास जारी है। इतना बड़ा और शक्तिशाली युद्धाभ्यास पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। करीब 1.5 लाख रूसी सैनिक सीमा पर मौजूद हैं और बेलारूस के सैनिकों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। और अब रूस ने परमाणु हथियारों संग युद्धाभ्यास शुरू किया है। 3, 2, 1, यूक्रेन की सीमा पर परमाणु युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास पर पुतिन की नजर। ये तस्वीरें देखिए। एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं। ये रूस की घातक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। जमीन से मिसाइल छोड़ी जा रही है। पानी से मिसाइल छोड़ी जा रही है। आसमान से मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं। और इस सब का जायजा लिया खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, जो ये सब देख रहे थे। और उनके साथ थे बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। रूस के विदेश मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किए हैं। यूक्रेन की सीमा पर बेलारूस के साथ रूस का ये भीषण युद्धाभ्यास है, जहां शनिवार को उसने बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों के लॉन्च टेस्ट किए। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों की लॉन्चिंग की गई। इस युद्धाभ्यास में रूस की वायुसेना और ब्लैक सी में मौजूद बेड़े भी शामिल हैं। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। ये तस्वीरें इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से क्रूज मिसाइल की लॉन्चिंग की है। इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को बेहद घातक माना जाता है। इससे मिसाइल निकली और सीधे टारगेट पर गिरी। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च। यह रूस की बेहद अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसका नाम है किंजल। युद्धाभ्यास के दौरान इसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया। यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह रूस की एक और घातक मिसाइल है। इसका नाम है यार्स। मिसाइल सिस्टम से इसको जमीन से लॉन्च किया गया। पनडुब्बी से चली सिनेवा मिसाइल। यह सिनेवा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, जिसका पनडुब्बी से परीक्षण किया गया। यूक्रेन के आसपास ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव में रूसी जहाज और पनडुब्बियां मौजूद हैं। वो भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइल। Боевая тревога! Ракетное оружие к бою! Боевая тревога! Ракет... डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी से छोड़ी गई कैलिबर क्रूज मिसाइल। युद्धाभ्यास के दौरान परमाणु हथियारों के लॉन्च टेस्ट किए गए हैं। शनिवार का दिन यूक्रेन की सीमा पर किसी बड़ी जंग के दृश्य से कम नहीं था। रूसी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर,
टैंकों की मौजूदगी पहले से है। बेलारूस में यह भीषण युद्धाभ्यास हो रहा है। इस युद्धाभ्यास में रूस के मरीन कमांडो भी मौजूद हैं। रूस यह अभ्यास तब कर रहा है जब गुरुवार को ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर चेतावनी दी कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। हालांकि रूस हमेशा यह कहता रहा है कि वो हमला नहीं करने जा रहा। पुतिन ये बात जोर देकर कह रहे हैं कि यह किसी के लिए खतरा नहीं है, यह सिर्फ दो देशों की सुरक्षा के लिए है, यानी रूस और बेलारूस। यूक्रेन की सीमा पर रूस और बेलारूस के सैनिक पिछले कुछ दिनों से लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। बताया जा रहा है कि रूस की थल सेना के करीब 60% सैनिक इस समय यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं। रूस ने कहा है कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन रूस ने मांग की है कि अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियत देशों को नाटो सैन्य गठबंधन से बाहर रखें, यूक्रेन में हथियार तैनात ना करें और नाटो बलों को पूर्वी यूरोप से वापस बुला लें। जंग के बादल गहरे हैं, क्योंकि ये शुरू हुई तो आमने सामने होंगे रूस और अमेरिका, और ये लड़ाई परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यह आशंका जताई जा रही है कि पूर्वी यूक्रेन के इलाके से रूसी सेना यूक्रेन में एंट्री कर सकती है, यूक्रेन में घुस सकती है। बता दें आपको कि पिछले दिनों जो खबरें सामने आई उसके मुताबिक 2 से 3 दिनों में रूसी समर्थित एरिया जो अलगाववादियों का है वहां से और यूक्रेन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। अब इन सब के बीच परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, यूक्रेन की भी, और रूस के अपने अलग दावे हैं कि वो हमला नहीं करना चाहता है, लेकिन मांगे कुछ अलग हैं। क्या मांगे हैं, क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूसी हमले का खतरा बना हुआ है। इस तनाव के बीच पिछले 2-3 दिनों से रूस समर्थित अलगाववादी भी आ चुके हैं। पूर्वी यूक्रेन के कुछ हिस्सों में गोलीबारी और धमाकों की खबरें आ रही हैं। यूक्रेन की सेना और अलगाववादी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूस समर्थित अलगाववादी सक्रिय हैं। यूक्रेन को सबसे ज्यादा इसी इलाके से खतरा बताया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क इलाके में अलगाववादियों की गोलीबारी की चपेट में एक स्कूल आ गया। इसमें 2 अध्यापक घायल हो गए। यह भी बताया जा रहा है कि गोलीबारी के चलते बड़े इलाके में बत्ती चली गई। इसके बाद एक कार और गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट की खबरें भी आईं। यूक्रेन में अलगाववादियों ने घोषणा की है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों को रूस भेज रहे हैं। डोनेट्स्क और लुहांस्क इलाके से शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भेजना शुरू कर दिया गया है। पूर्वी यूक्रेन में 2014 में हुए अलगाववादी संघर्ष में करीब 14,000 लोगों की मौत हो गई थी। रूस समर्थित अलगाववादियों के कब्जे वाली पूर्वी यूक्रेन के दोनों क्षेत्रों में लाखों की आबादी रहती है। अमेरिका ने दावा किया है कि पिछले 1 महीने के दौरान रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। यह भी आशंका जताई जा रही है कि रूस ऐसी तस्वीर बना रहा है जिससे यह लगे कि पहले यूक्रेन ने हमला किया, उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई की। रूस के दावे कितने सच्चे? हाल ही में रूस ने दावा किया था कि क्रीमिया समेत कुछ इलाकों से उसके कुछ सैनिक वापस लौट रहे हैं। सैनिकों के वापस लौटने की तस्वीरें भी आई थी। ये वो सैनिक बताए गए जो कि युद्धाभ्यास खत्म करके लौट रहे थे। लेकिन यूक्रेन, अमेरिका और नाटो ने दावा किया कि जमीन पर रूसी सैनिकों की वापसी नहीं दिख रही, बल्कि रूस के और सैनिक पहुंच रहे हैं।
रिपब्लिक भारत। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनातनी के बीच जो बाइडेन ने एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रूस लगातार हमले की तैयारी कर रहा है, इसलिए युद्धाभ्यास लगातार जारी है। इन सब के बीच ये भी कहा गया है जो बाइडेन की ओर से कि यूक्रेन को जिस तरह से चेतावनी दी जा रही है, यूक्रेन के लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए रूस को। जो तैयारियां रूस की ओर से की जा रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली हैं, भयावह हैं। बढ़ने लगी रूस यूक्रेन में युद्ध की आहट। अमेरिका के दावे से बची खलबली। यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिकों का जमावड़ा। बाइडेन की चेतावनी से बजी खतरे की घंटी। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस एक बयान के बाद रूस यूक्रेन के बीच शांति की अटकलों पर एक बार फिर से विराम लग गया है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन तनाव के मुद्दे पर बाइडेन के एक के बाद एक ट्वीट ने महायुद्ध की आशंकाओं को हवा दे दी है। बाइडेन के इस ट्वीट से ये साफ हो गया है कि अमेरिका युद्ध होने की स्थिति में यूक्रेन का साथ देगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगी यूक्रेन के लोगों का समर्थन करेंगे। हम रूस को उसकी किसी भी कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराएंगे। बाइडेन के सिलसिलेवार ट्वीट ने दुनिया में महायुद्ध को लेकर खलबली मचा दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यहां तक कह दिया है कि बेलारूस और रूस की सेना के जवान अब भी यूक्रेन की सीमा पर तैनात हैं। रूस यूक्रेन में युद्ध की हवा को आग देते हुए बाइडेन ने रूस को सीधी चेतावनी दी। बाइडेन ने कहा, अगर रूस के साथ यूक्रेन की जंग हुई तो अमेरिका अपने सैनिक यूक्रेन नहीं भेजेगा, लेकिन अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक मदद देगा। इस बीच बाइडेन प्रशासन ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो हमला करता है तो अमेरिका जोरदार और निर्णायक प्रतिक्रिया देगा और रूस पर गंभीर प्रतिबंध भी लगाएगा। If he invades, Europe is going to accelerate its diversification away from Russian energy supplies. We'll fortify NATO's eastern flank. All of these actions, not just sanctions, deal Putin a very weak strategic hand. एक तरफ अमेरिका रूस से कूटनीति के जरिए मसले का हल निकालने की अपील कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूसी सेना बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करने जा रही है। महाविनाश की तरफ बढ़ रहे दोनों देशों के बीच तलवारें तो खिंच गई है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रूस की ओर से लगातार आ रही तस्वीरों के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन के साथ है, और अगर रूस की ओर से कोई भी कदम यूक्रेन की तरफ बढ़ाया जाता है, कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जिसकी आशंका लगातार जाहिर की जा रही है, चेतावनी जो कि जाहिर की जा रही है, उसको लेकर अमेरिका भी तैयार है रूस को जवाब देने के लिए। इस बीच रूस के हमलों की खबरों के बीच यूक्रेन के सैनिक भी लगातार तैयार हैं, उनकी ओर से भी लगातार तैयारी की जा रही है। यहां तक कि यूक्रेन के नागरिकों को भी इस हमले को लेकर तैयार रहने को कहा गया है। अब भारतीय खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां से खबर आ रही है, जहां मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में, जिसमें एक आतंकी को ढेर किया गया है, और उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान जारी है। ये जम्मू कश्मीर का शोपियां है। यहाँ के जैनापोरा के चेरमार्ग इलाके में शनिवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस इलाके में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। खुद को घिरते देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक आतंकी ढेर हो गया। मारे गए आतंकी की पहचान पुलवामा के कयूम डार के रूप में हुई है। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात हैं। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है।
जैनपुरा शोपियान में एक आतंकवादी को मार गिराया। हालांकि ऑपरेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की इंट पे लॉन्च हुआ था और उसके बाद जॉइंट फोर्सेस जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ साथ इंडियन आर्मी ने चलाया और ये ऑपरेशन एक रेजिडेंशियल हाउस में हुआ, जिसमें ये टेररिस्ट जो कि सी कैटेगरी टेररिस्ट बताया जा रहा है और जो आइडेंटिफाई हुआ है कोयूम डार जो कि पुलवामा का रहने वाला था, उसको आज शोपियान में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मार गिराया। शोपियां में ही गुरुवार को आतंकियों ने सीआरपीएफ नाके पर ग्रेनेड फेंका था और आज चेरामार्ग इलाके में ये मुठभेड़ हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन खबरों के साथ ही जागते रहो में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।